हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सारे सिनोनिम एंटोनिम कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस नवंबर 2025 में। तो ये आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 54 तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सारे लड़ाई झगड़े वाले वर्ड कर लिए थे और ये फ्रेंडली वाले भी एंटोनिम कर लिया था। तो हमें 54 से स्टार्ट करना है। यूटोपियन का मतलब होता है आइडल वर्ड की सोच रखने वाला, तो उसे यूटोपियन बोलते हैं। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, अच्छा वर्ड है। हेडोनिस्टिक का मतलब होता है जब कोई केवल प्लेजर, समवन हु लिव्स फॉर प्लेजर, जो केवल प्लेजर के लिए जीता है, एंजॉयमेंट के लिए जीता है या फिर अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जीता है, तो उसे हम बोलते हैं हेडोनिस्टिक। ये वन वर्ड में भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जिद्दी। जिद्दी वाले वर्ड भी हम पहले कवर कर चुके हैं सितंबर में। जब हमने सितंबर वाली सीरीज करी थी तो उसमें हमने वहां पे क्या क्या करा था, स्टबबर्न, टेनेशियस, पर्टिनेशियस, इन सब का मतलब होता है जिद्दी। एडमेंट कैसे याद करा था, जब किसी का अड़ा हुआ मन होता है तो इसका मतलब वो जिद्दी है। ऑब्ड्यूरेट, इसकी जिद करने की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है तो ऑब्ड्यूरेट हो गया। ऑब्स्टिनेट और रिकैल्सिट्रेंट, इन सब का मतलब होता है जिद्दी। तो अब एक नया वर्ड हमने क्या देखा यहाँ पे, विलफुल। विलफुल का मतलब होता है जिद्दी। तो ये डीएसएसबी एग्जाम में इस बार ही पूछा गया था, विलफुल का मतलब होता है जिद्दी। इरोड का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे धीरे करके वियर डाउन या फिर खराब होती जा रही है चीजें, धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जा रही हैं चीजें, खराब होती जा रही हैं समय के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं इरोड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक तरफ चीजें खराब हो रही है, एक तरफ चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बिल्ड हो रही हैं, तो इसका एंटोनिम बिल्ड हो जाएगा। 58 है फॉल्टर, इसका मतलब होता है जब लड़खड़ाते हैं तो उसको फॉल्टर बोलते हैं। 59 है जोकुलर, ये हम जोकर वर्ड से याद कर लेंगे, मतलब जो हंसाते हैं लोगों को, तो उन्हें बोलते हैं जोकुलर, यानी कि जोकिंग या फिर ह्यूमरस। नेक्स्ट है 60, द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल वाज करेक्टराइज्ड बाय इट्स पेडेस्ट्रियन नेचर। तो ये अभी अभी हमने करा था, ये लास्ट वीडियो में करा था पेडेस्ट्रियन, जब मैंने इसके दो मीनिंग बताए थे कि एक एडजेक्टिव के सेंस में से डल की तरह यूज करेंगे और नाउन की तरह यूज हो रहा था, ए पर्सन वॉक ऑन फुट। तो वहां पे मैंने बताया था, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इसका क्वेश्चन है कि द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल वाज करेक्टराइज्ड बाय इट्स पेडेस्ट्रियन नेचर। उसके पेडेस्ट्रियन नेचर की जो उसका राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा पेडेस्ट्रियन बताया जा रहा है नेचर में। तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्या बात हो रही है, यहाँ पे डल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा कि वो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है इम्प्रेसिव है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनिम। और ग्रोटेस्क, ये हमने लास्ट वीडियो में करा था, इसका मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा अगली होती है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सक्यूसिट। इसका मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो। और रग्ड तो पता ही है, रफ हो गया। और इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जब क्यूरियस नेचर होता है, तो उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है रोकस। रोकस का मतलब होता है जब लाउड आवाज होती है, हार्श, नॉइजी। और एक हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, नॉइजी वाला वर्ड बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस करा था ना, तो बॉयस्ट्रस का मतलब भी नॉइजी होता है, हार्श, लाउड, और रोकस का मतलब भी ये हो गया। नेक्स्ट है ओपन माउथ। ओपन माउथ का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, जैसे किसी का मुंह खुला रहेगा तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है ना। तो रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है सेंसिबल। इम्पेकेबल, ये हमने सितंबर में भी किया था, सितंबर वाली सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36 में। जब कोई चीज एकदम परफेक्ट हो, उस पर कोई भी धब्बा ना हो, फॉल्ट ना हो, फ्लॉलेस हो, बिना फॉल्ट के हो, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब कोई चीज बेकार हो, भयानक हो, ओफुल हो, इनएडवोकेट हो, बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, एकदम बेकार हो, तो उसे हम बोलेंगे ओफुल। यहाँ पे हम बेकार के लिए ये अगली वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ग्रोटेस्क भी आ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरा हुआ। हेरेटिक का मतलब होता है समवन हु goes अगेंस्ट एक्सेप्टेड बिलीफ और एस्टेब्लिश नॉर्म, मतलब जो मान्यता चली आ रही है या फिर या जो भी बिलीफ माना जाता है, अगर कोई उसके खिलाफ जा रहा है तो उसे हम हेरेटिक बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्फर्मिस्ट, मतलब जो उन बिलीफ्स
या उन प्रथाओं को मानता है, उन्हें फॉलो करता है, उसे कन्फर्मिस्ट बोलते हैं। और जो नहीं मानता उन्हें हेरेटिक, या फिर जो उसके खिलाफ जाता है। तो ये वन वर्ड में भी पूछा गया है और सिनोनिम एंटोनिम में भी। नेक्स्ट है हमारे पास, जब कोई अनयूजुअल या फिर स्ट्रेंज पर्सन या कोई एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे। इसके तीन सिनोनिम है, कुक, एबरेंट और ऑड बॉल। ये तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। अनयूजुअल और स्ट्रेंज पर्सन या फिर किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हम बोलते हैं कुक, एबरेंट और ऑड बॉल। स्पिन स्पिंस्टरहुड का मतलब क्या होता है। अनमैरिड वुमेन को बोलते हैं, जो ज्यादा एज वाली वुमेन है और उसने अभी तक शादी नहीं किया तो उसे बोलते हैं स्पिंस्टरहुड। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, उसमें एडजस्ट कर लेना, तो उसको हम एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि हम बिल्कुल भी अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढाल रहे हैं, मतलब एकदम कठोर है, रिजिड है, मतलब अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, रिजिड है। रिकरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो बार बार हो रहा है। 71 है हमारे पास सबलिम। सबलिम का मतलब होता है, सबलाइम का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो, ग्रैंड हो, बहुत बड़ी हो, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की हो। जैसे मैजेस्टिक, उनको बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं, मैजेस्टिक। इम्प्रेसिव, किसी को इम्प्रेस करना। सबलाइम, इन सब का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की हो। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, मेडियोकर हो जाएगा। इसका मतलब होता है वो चीज हाई क्वालिटी की नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है। एनोमलस का मतलब होता है जब कोई चीज अनयूजुअल हो, इरेगुलर हो या फिर एबनॉर्मल हो, तो उसे हम एनोमलस बोलते हैं। स्पोराडिक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज ओकेशनली हो रही है, मतलब लगातार नहीं हो रही, इरेगुलर है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब कोई चीज एकदम कांस्टेंट है, स्टेडी है। नेक्स्ट है हमारे पास एटीन्यूएट। एटीन्यूएट का मतलब होता है जब चीजें डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं, या हम किसी चीज को कम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो उसका मतलब होता है एटीन्यूएट। तो एटीन्यूएट से मिलता जुलता हो गया एक्सटीन्यूएट। ये हमने सितंबर में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 102 में, सितंबर वाली सीरीज में। और हमने वहां पे ये वाले सारे वर्ड्स भी करे थे, जिसका मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। मॉलिफाई, एले, एबेट, एजवेस। तो हमने ये कैसे याद करा था, एबेट मतलब शर्त लगा के वो हार गया, मतलब चीजें कम हो रही हैं। एसवेज मतलब हमने सारा सारा जो काम है अपना वो गधे को दे दिया, एस को दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चीजें कम हो रही हैं। नेक्स्ट एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा घमंडी होता है, प्राउड, हॉटी, इगोइस्टिक होता है, कंसीटेड होता है। ये न्यू वर्ड है, इगोइस्टिक और कंसीटेड। ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए और हमने ये सितंबर सीरीज में हम ऑलरेडी से कवर कर चुके हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हम्बल हो, मॉडेस्ट हो और एरोगेंट ना हो। और रेक्लुइस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो समाज से दूर रहता है, यानी कि अकेला रहता है, उसे क्या बोलता है, हर्मिट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक तरफ वो समाज से दूर रह रहा है, तो दूसरी तरफ उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो समाज के साथ रहे, सोशलाइट हो जाएगा वो। फिलोसफर का मतलब होता है थिंकर। और इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, या फिर जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। द डिबेट बिटवीन द पार्टिसिपेंट The debate between the participant was intense and packed with powerful। तो यहाँ पे हमें intense का एंटोनिम बताना है। तो intense का मतलब होता है जब कोई चीज स्ट्रांग होती है या फिर हाईली एनर्जेटिक होती है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, हाई नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मतलब बिल्कुल शांत है, यानी कि काम है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ये काम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी वर्ड्स क्या क्या, अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। फिट्स का मतलब भी यही होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में करे थे। और जीलस का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, ये हम पहले कर चुके हैं, ये हम सितंबर वाली सीरीज में भी कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में भी हमने लड़ाई झगड़े वाले वर्ड किए थे। बैली से शुरू होने वाले दो वर्ड्स क्या कहते हैं, बैलिकोस, बैलीग्रेंट। एफ से शुरू होने वाले दो वर्ड फिर्स, फ्री। और क्वारलसम, कॉम्बेटेड, वार लाइक, अग्रेसिव, इरेसिबल, एंटागोनिस्ट, पग्नेशियस, होस्टाइल। ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए। लास्ट है इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन, ये है कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये आपकी नवंबर के सारे वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।